भाइयों बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बच्चे एवं बच्चियों, मैंने जय गुरुदेव जीव कल्याण नाम से एक चैनल बनाया है जिसे यूट्यूब पर 11 एपिसोड आपके समक्ष पहले पेश कर चुका हूँ। आज ये 12वां एपिसोड पेश कर रहा हूँ। आज 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 17वां एपिसोड आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। इससे पहले 11 एपिसोड पेश किए और उन्हें देखने से ही ज्ञात होता है कि धर्म के विषय में विश्लेषित ज्ञान मैंने आपके समक्ष पेश किया और बताया कि किस तरह से जीव आत्मा का उद्धार किया जा सकता है, जन्म मरण के बंधन से छुड़ाया जा सकता है और कर्म कर्जे से मुक्ति दिलाकर के मानव जीवन को सार्थक किया जा सकता है। क्योंकि मानव जीवन को प्राप्त होने का जीवात्मा का मुख्य उद्देश्य जीव आत्मा को कर्म बंधन से छुड़ाना और जन्म मरण के चक्कर से आवागमन से निकाल करके मुक्ति दिलाना और सदैव के लिए आनंद में समाना है। इसलिए ये जीवात्मा मुक्ति कैसे मिले और किस तरह से आनंद में समाए, इसके लिए ये सभी एपिसोड विशेष महत्वपूर्ण है। और आज का एपिसोड मैं आपके समक्ष सेवा में इसलिए ये पेश कर रहा हूँ, इसका सारांश है कर्म प्रभाव। जीव आत्मा पर किस तरह कर्मों का प्रभाव पड़ता है, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों के वशीभूत जीवात्मा को कैसे कष्टकारक योनियों में जन्मना और मरना पड़ता है, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये चक्कर चलता रहता है। अतः कर्मों के प्रभाव के बारे में विशेष जानकारी इस एपिसोड में दी जा रही है। भगवान राम और कृष्ण पर कई कवियों ने लिखा है। ज़्यादातर कवियों ने अपनी कल्पना की उड़ान भरी और अपने अनुसार लिख दिया, जिसमें मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखा गया और शील व आचरण को भी अपने अनुसार उकेर दिया। कल्पना की उड़ान कहाँ तक भरी जा सकती है, इसके लिए एक उदाहरण केशव दास जी द्वारा लिखी इन 4 पंक्तियों में देखा जा सकता है। रावण को मारकर अयोध्या आने और राज करते समय रामचंद्र जी ने अपने अश्वमेध यज्ञ किया। राम जी सारी पृथ्वी के एक छत्र राजा थे और तमाम राजा उन्हें कर देते थे। अश्वमेध यज्ञ के लिए राम जी की चतुरंगिनी सेना जा रही थी, जिसमें कई राजा सम्मिलित थे। उनके झंडे अलग अलग थे तथा एक दूसरे में आपस में होड़ थी कि मेरा झंडा सबसे ऊंचा रहे। अतः सभी ने अपने अपने झंडे काफी ऊंचे बनाए थे। राजाओं के झंडे थे, अतः उनके वस्त्रों में हीरे मोती जड़े हुए थे। काफी ऊंचे होने के कारण उन पताका पटों में सूर्य के घोड़ों के पैर उलझते हैं। घोड़ों के टापों की चोट पड़ने से उनके मोती टूट टूट कर नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं और पृथ्वी पर गिरते इन मोतियों को देखकर कवि लोग कल्पना करते हैं कि श्रम के कारण ये सूर्य के घोड़ों के मुख से गिरने वाले झाग हैं या राज्य लक्ष्मी स्वयं मंगल की वर्षा कर रही है। इसी दृश्य को देखकर एक स्त्री अपनी सखी से कह रही है, जो केशव दास जी के शब्दों में इस प्रकार से है। राघव की चतुरंग चमूचली को गन केशव राज समाजनी, सूर तुरंगन के उर्जे पग, तुंग पताकन की पट सजनी, टूट परे तिन ते मुक्ता धरणी, उपमा बरणी कविराजनी, बिंदु किंदो मुख फेनन के, किंदो राजसिरी श्रवे मंगल सजनी,
बिंदु किंदो मुख फैनन के, किंदो राज श्री श्रव मंगल सजनी। यह है कवि की कल्पना का कमाल, जो कदापि सत्य नहीं हो सकता। एक कवि ने तो गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए शंकर भगवान के लिए यहाँ तक लिख दिया, लोचन असम अंग भस्म चिता की लाई, तीनों लोक नायक सो कैसे कोटहर तो, अर पीवे नित भंगे रहे प्रेतन के संगे, पूछ तो को नंगे को न गंगे शीश धर तो, पूछ तो को नंगे को न गंगे शीश धर तो। इस प्रकार से देखा जा सकता है, ऐसी कई कवियों की कल्पनाओं से साहित्य भरा हुआ है। जिसने भी धर्मशास्त्र लिखे या स्वतंत्र रूप से खंड काव्य लिखे या अपनी रचनाएं कविताएं लिखी, उनमें कवि की निजी कवित्व शक्ति है जो सत्यता से बहुत दूर है। भगवत गीता और रामचरितमानस आलोचनाओं से परे और अकाट्य ग्रंथ हैं। यद्यपि राम जी स्वयं अपनी मर्जी के मालिक हैं, वेद लिखवाने और वैदिक विधान को लागू करवाने वाले हैं, अतः राम जी पर तो कोई कानून लागू होना ही नहीं चाहिए। सीता जी राम जी की पत्नी है, जो अपने तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कार्यों का संचालन करवाती है। यही निरंजन भगवान और आद्यमा शक्ति भगवान राम और सीता जी के रूप में अवतार लेकर आते हैं। तो सीता जी के पिता धर्म धुरंधर भक्त शिरोमणि विधेयराज जनक जी और ससुर इंद्र के मित्र पराक्रमी महाराज दशरथ जी हैं। पति त्रिलोकी के मालिक भगवान राम जी हैं। ऐसी सीता जी और राम जी के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पिता जनक जग विदित प्रभावा, स्वसुर सुरेश सखा रघुरावा, रामचंद्रपति सोवे देई, सोवत मही विधि बामन केई, सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रभाव सत्य कह लोगु। खैर, भगवान राम जी और सीता जी अवतार लेकर नरलीला करने आए थे। उन्होंने चित्रकूट और रामेश्वर जी तीर्थ की स्थापना करी। कई ऋषियों मुनियों से मिले, आत्मा परमात्मा में भक्ति के विषय में समझाया। वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और उनसे पूछा कि मैं कुटिया कहाँ बनाऊं। तो वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम, आप मुझे वह स्थान बता दो जहाँ आप नहीं हो। अर्थात सब जगह आप व्याप्त हैं और सभी की आपको जानकारी है। ये संसार एक दृश्य है और आप इसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले हो और स्वयं ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी आपके मर्म को नहीं समझ सकते, तो दूसरे की तो औकात ही क्या है। जग पेख न तुम पेख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा।
हमारे धर्मशास्त्र उत्तम कोटि के हैं और हमें सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देते हैं। हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार हैं, ऐसे महाबली हैं जिनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं। भगवान राम जी के दूत बनकर माता सीता जी का पता लगाने लंका में जाते हैं। सीता जी से मिलने के बाद उनसे आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में फल खाते हैं, वृक्षों को उखाड़ते हैं। रावण के अत्यधिक पराक्रमी वाटिका के रक्षक जम्बूमाली को मार देते हैं। कुछ रखवाले रावण को जाकर सारी बात बताते हैं। जिन्हें भी रावण भेजता है सभी को मार के भगाते हैं। अंत में रावण मेघनाथ को भेजता है। हनुमान जी और मेघनाथ में भयंकर युद्ध होता है। मेघनाथ हनुमान जी को नहीं हरा पाता है तो वो अंत में कोई उपाय नहीं देखकर ब्रह्म शक्ति चला देता है। हनुमान जी सोचते हैं मैं ब्रह्मपास्त्र को नहीं मानूंगा तो ब्रह्मा जी की अपार महिमा समाप्त हो जाएगी, और वो जानबूझकर ब्रह्मपाश में बन जाते हैं। मेघनाथ ब्रह्मपाश में बांधकर हनुमान जी को रावण के सामने ले जाता है। रावण जानता था कि ये साधारण बंदर नहीं है, बंदर के वेश में कोई और है। अपने पुत्र मेघनाथ द्वारा बांधकर पेश किए हनुमान जी से रावण पूछता है और हनुमान जी जवाब देते हैं। दोनों के बीच संवाद और इन संवादों में छिपी हुई उच्च शिक्षा और गूढ़ रहस्य को महाकवि केशवदास जी के शब्दों में समझिए। रे कपि कौन तू अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे त्रिसरा खर दूषण भूषण भूको सागर कैसे तर्यो जस गोपद काज कहा सिय चोर ही देखो कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई द्रग शोवन पातक लेख्यो। रावण हनुमान जी से पूछता है, रे कपि कौन तू, हे बंदरे तू कौन है। हनुमान जी जवाब देते हैं, मैं अक्षय कुमार को मारने वाला बलवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। रावण फिर पूछता है, राम कौन है। हनुमान जी उत्तर देते, त्रिसरा और खरदूषण को मारने वाले संसार के भूषण है। अब रावण आगे पूछता है, तुमने सागर को किस प्रकार पार किया, क्योंकि राम जी उत्तर में और लंका दक्षिण में, बीच में 400 कोस लंबा चौड़ा समुद्र, तो समुद्र को कैसे पार करके आ गया, सागर कैसे तरियो। हनुमान जी कहते, जस गोपद, जैसे गाय के खुर से बने गड्ढे को पार करते हैं वैसे मैंने समुद्र को पार कर लिया। काज कहा, अब ये साधारण काम तो नहीं था नहीं कि समुद्र को पार करके आ गए। हनुमान जी तो कह दिया कि 10 गोपद जैसे गाय के खुर से बने गड्ढे को पार करते हैं वैसे मैंने समुद्र को पार कर लिया। लेकिन रावण पूछता है कि तूने इतना श्रम क्यों किया, किस कारण से किया। हनुमान जी कहते, सीता के चोर का पता लगाने के लिए, सिए चोर ही देखियो। फिर रावण पूछता है, जब तू इतना बलवान है तो कैसे बंधायो, बंद करके क्यों आया। तू तो दादा की तरह आता आराम से खुला, अब आज तो तू मेरा बंदी है, बंदी होकर के खड़ा है, तो बंद करके कैसे आया। तो हनुमान जी जवाब देते हैं, जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवन पातक लेख्यो। हे रावण, मैं रात में तेरे महलों में आया ये देखने के लिए कि इनमें माता सीता कौन सी है, और मैंने सोती हुई स्त्रियों को देखा। शास्त्रों में सोती हुई स्त्रियों को देखना पाप है। यद्यपि मैंने उन स्त्रियों को इस भावना से देखा कि इनमें माता सीता कौन सी, गलत भावना से नहीं देखा, फिर भी सोती हुई स्त्रियों को देखना
पाप होने के कारण इस सोती हुई स्त्रियों को देखने से लगे पाप के कारण मैं बंध गया, वरना तीनों लोकों में मुझे बांधने वाला कोई नहीं है। और चूंकि मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं, तो उन्होंने तुरंत ही मेरा कर्म कर्जा उतार दिया। भविष्य के लिए इसे चढ़े हुए नहीं रखा। तो इस तरह से भाव ये है कि जब मैं देखने मात्र से लगे पाप के कारण बंध सकता हूं, तो हे रावण, तूने तो माता सीता का चोरी से हरण किया है, अब तेरी कैसी दुर्दशा होगी। अर्थात पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से मनुष्य में बुद्धि आती है। ज्ञान होने पर व्यक्ति पाप से डरकर दूर रहता है। अच्छी बुद्धि सदैव मनुष्य को विशुद्ध आचरण सिखाती है। महाबली बजरंगबली भगवान राम के अनन्य भक्त थे। पाप बाद में दुखदायी न रहते, भगवान ने तुरंत ही भुगतान करवाकर हनुमान जी के ऊपर कर्ज का भार नहीं चढ़ने दिया। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी वैदिक विधान में है। कर्म कर्जे का भुगतान सबके लिए तब तक अनिवार्य है जब तक वो सत्पुरुष के प्रतिनिधि पूरे गुरु सदगुरु की शरण में जाकर उनसे नामदान एवं रास्ता लेकर वैदिक विधान से बाहर नहीं होता। शास्त्रों में एवं कवियों की कल्पना द्वारा रचे हुए ग्रंथों में कर्म बंधन सभी के लिए परिलक्षित होता है तथा मुक्ति के विषय में स्पष्ट झूठ को सत्य बनाकर दर्शाया गया है। सभी कथावाचक कहते हैं कि एक बार यदि कोई व्यक्ति भागवत या सप्ताजी सुन ले तो उसे मुक्ति मिल जाती है। जब इनकी बातों को सत्य मान लिया जाए और जीव को मुक्ति मिली हुई मान लिया जावे, तो फिर मृत्यु पश्चात ऐसे जीव की 6 मासी या 12 मासी क्यों करवाते हैं। सदगुरु की शरण के बिना मुक्ति इतनी सस्ती चीज नहीं है कि अजामिल जैसे पापी ने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया और वो पार हो गया, या गणिका ने अपने तोते को राम राम रटवाया और वो मुक्त हो गई। शास्त्रों ने जीवों को कई प्रकार से भ्रम में डाल रखा है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के हाथ से मरने वाले जीव की मुक्ति हो जाती है। बाली को भगवान राम ने मारा था। बाली ने कहा, आपने धर्म हेतु अवतार लिया है तो फिर मुझे शिकारी की तरह छिपकर क्यों मारा। राम ने कहा, छोटे भाई की बहू, बहन और पुत्रवधु ये तीनों कन्या के समान आचरण करने योग्य होती है। तुमने सुग्रीव की पत्नी पर कब्जा कर रखा है, जो शास्त्रों के अनुसार गलत कार्य है। बाली कहता है, प्रभु आपके समक्ष मेरी चतुराई नहीं चल सकती। मैं आज भी आपके अनुसार तो पापी हूँ, परंतु मेरा अंतिम समय है और मेरी गति आपके हाथ में है। भगवान राम बाली की विनय पूर्वक कोमल वाणी सुनकर कहते हैं, मैं तुम्हारे शरीर को अमर कर देता हूँ। तुम चाहो तो तुम अपने प्राणों को रख लो। बाली कहता है, जन्मों जन्मों तक मुनि लोग जीव आत्मा की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु मरते समय उनके मुंह से राम का नाम नहीं निकलता। आप साक्षात रूप में मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हो, ऐसी सुंदर मृत्यु को छोड़कर मैं मूर्खता क्यों करूं। इस तरह से विनम्र वचन कहते हुए बाली ने अंगद जी का हाथ राम जी के हाथ में देकर प्राण छोड़ दिए। शास्त्रों में और कवियों ने राम जी का अवतार कृष्ण जी को बताया हुआ है, जो ज्ञान के अभाव में गलत एवं झूठी बात है। निरंजन भगवान के अवतार राम जी हैं और विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण जी हैं। शास्त्रों के अनुसार जब श्री कृष्ण का इस लोक से जाने का समय आया तो कहते हैं कि नदी के किनारे लेटे हुए श्री कृष्ण के पैर में चमकते हुए पद्म के निशान को हिरण की आंख समझकर एक बहेले ने तीर मार दिया। तीर के आधार पर श्री कृष्ण चटपटाने लगे। बहेलिया दौड़कर आया और दर्द से चटपटाते हुए श्री कृष्ण को देखकर पश्चाताप करने लगा। श्री कृष्ण उस बहेले से कहते हैं कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तू पश्चाताप मत कर। मैं यहाँ स्वयं तेरे इंतजार में लेटा था, मुझे अपना कर्म कर्जा चुकाना था। त्रेता युग में मैं राम था और तू बाली था। मैंने तुझे पेड़ की आड़ में छिपकर अकारण ही मारा था।
अब मुझे भी अपने ऊपर लदे हुए कर्म कर्जे का बोझ उतारना था। ये सब वर्णन शास्त्रों में झूठा और गपाष्टिक है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान के हाथ से मरने वाले पापी से पापी जीव की मृत्यु के समय राम नाम बोलने वाले जीव की, साक्षात भगवान के सामने दम तोड़ने वाले जीव की उसी समय मुक्ति हो जाती है। मुक्ति का अर्थ तो जन्म मरण के बंधन से छूटने का नाम है। बल्कि बाली भगवान राम के हाथ से मरा। मरते समय भगवान राम स्वयं साक्षात रूप में बाली के सामने खड़े थे। फिर त्रेता युग से द्वापर युग तक जन्मते मरते बाली की आत्मा बहेले के रूप में कहाँ से आ गई? ये सब अपनी दृष्टि और ज्ञान की पहुंच तक पुराणों में और काव्यों में व्यास जी और कवियों ने लिख दिया, जो विश्लेषण से स्वतः ही झूठी एवं कपोल कल्पना स्पष्ट साबित हो रही है। और इस तरह मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं उनका कर्म भार जीवात्मा पर लदता रहता है। ये सब नोटेड है। प्रत्येक जीवात्मा के साथ कैमरा लगा हुआ है। 5 साल तक कुछ नहीं आता। बच्चा जब 5 साल की उम्र से क्रॉस करता है तो सारी चीज़ें उसके द्वारा की हुई उस कैमरे में नोट है। और जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसे वहाँ पर दिखा दी जाती है और आदेश हो जाता है कि अब इसका फल ये है। इससे बचने का भी कोई साधन नहीं। अतः कर्म प्रभाव के विषय में मैंने आपको ये थोड़ा उदाहरण दे करके और सटीक जानकारी दी। और इस तरह से ये आज 12वां एपिसोड समाप्त हुआ। अगला 13वां एपिसोड में और आगे इससे थोड़ा विस्तार दे करके इसका जो शेष भाग है वो आपके सामने पेश किया जाएगा। धन्यवाद।